हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका हरियाणा एसएससी का, एचएसएससी। और हरियाणा एसएससी के अंतर्गत टीजीटी पंजाबी लैंग्वेज, जो पंजाबी सब्जेक्ट है, उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है पंजाबी। और ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 19 नवंबर को। 19 नवंबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है। और इस पेपर के अंदर जो मेरे को पीडीएफ मिला है, तो ये मेरे को मिला है 51 टू 100 नंबर क्वेश्चन के क्वेश्चंस जो बेसिकली मेरे को यहाँ पर मिले हैं। ठीक है। क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई थिंक जो पर्टिकुलरली लैंग्वेज के होंगे यहाँ पर। ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर जो जीएस के क्वेश्चंस हैं या करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें टीचिंग रिलेटेड हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स अ फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इकोलॉजिकल नीच। दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिका रीजन हैज़ बीन कॉज ऑफ कंसर्न। What would be the reason of the formation of this hole? So इसका मेन रीज़न है presence of prominent polar front and stratospheric cloud and inflow of the chlorofluorocarbon. That is option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 52 का। 53 की बात करते हैं। Which of the following is the decreasing order with respect to their present contribution in the greenhouse gases effect in the atmosphere? So यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स एन एंथ्रोपोजेनिक फॉर्म ऑफ पोल्यूशन? सो दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम द कोल बर्निंग पावर प्लांट। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55। एडिंग फर्टिलाइजर to the most aquatic system results in the, so it results in the increased growth of phytoplanktons and hypoxic condition. That is option A यहाँ पर रहेगा correct answer. Too many greenhouse gases in the atmosphere may block heat from the escaping into the atmosphere and trap too much heat to the next earth surface. So this is called as a global warming. Option number B is the correct answer for question number 56. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। एनुअल फ्यूल वुड हार्वेस्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड द प्लांटेशन इज 1730 मिलियन क्यूबिक मीटर। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल लैंड फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें। So which of the following is associated with the issue of control and phase out of the use of ozone depleting substance, that is called as Montreal Protocol? Option number B यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into the atmosphere? So this is the reducing the global warming. Option number D is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो द नंबर प्लेट ऑफ योर व्हीकल मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज विद अरेबिक न्यूमरल्स। योर लाइसेंस हैज़ बीन एक्सपायर्ड, हाउ लॉन्ग कैन यू लीगली ड्राइव योर व्हीकल बिफोर इट रिन्यूअल फॉर द पीरियड ऑफ 1 month? ऑप्शन नंबर A is the correct answer for question number 62. Now next question is, the best driving technique for dealing with the sleepy road is to changing the gear down. ठीक है। You can drive, you are driving on a dark road at a night. When you see another vehicle is approaching to you, what you should do? You should switch the lower beam headlight. Headlights को आप क्या करेंगे, lower beam पे डाल देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। यू शुड पार्क योर व्हीकल, यू आर पार्किंग योर व्हीकल फेसिंग डाउनवर्ड। आप ढलान पे खड़ा कर रहे हैं, आपको क्या करना है, टर्न द कर्व एंड एज ऑन द रोड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सो देयर आर 2 टास्क in education, personality development and habit formation.
और एजुकेशन के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका सेकेंडरी में होगा और हैबिट फॉर्मेशन आपका प्राइमरी में होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। देखिए ये आपके टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्हें मैं छोड़ देता हूँ। 67 से हम बढ़ते हैं आगे 67 का 77 इसको देखते हैं जरा। लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज रिवॉर्ड। ये आपका ट्रांजैक्शनल जो लीडरशिप होती है उसे रिवॉर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर ये भी आपके स्पेसिफिकली टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन हैं। हम बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे, जो आपके करंट अफेयर और जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर। धरुहेरा इंडस्ट्रियल एरिया ये आपका कहाँ पर है? ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुलिस स्टेशन बट नॉट अ स्टेट डिस्ट्रिक्ट। तो ये कौन सा एरिया है? दैट इज हांसी। हांसी एक पुलिस स्टेशन तो है यहाँ पर, बट आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं है ये। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पॉपुलर थुम्बी प्लेयर। तो थुम्बी प्लेयर ये तीनों लोग हैं, लालचंद्र, यमला जट्ट, दीदार संधू और अमर सिंह चमकीला। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। तो विच डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर लाख बेंगल्स। तो लाख बेंगल के लिए महेंद्रगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट वो फेमस है हरियाणा के अंदर। हु रिसीव द फर्स्ट प्राइज ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी। ये अशोक भाटिया ने इसे जीता था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माइटी क्लैन इज आर एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। सो यहाँ पर कुरु क्लैन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 86 नंबर क्वेश्चन का। 87 की बात करते हैं। तो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट इन 1913। तो यहाँ पर होगा शदीलाल श्री शदीलाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। द अलुवियल प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन यमुना एंड गग्गर रिवर इज नोन एज बांगर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 89 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है लाला मुरलीधर को। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हरियाणा इज एन इको सेंसिटिव जोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इको इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। सो दैट इज द खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पे बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ अनाउंस्ड इंट्रोड्यूस्ड अ हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट इन करनाल डिस्ट्रिक्ट विद द असिस्टेंस ऑफ किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। थ्रू द ट्रीटी मराठा हैंडओवर करते हैं बहादुरगढ़ का फोर्ट ब्रिटिश को। कौन सी ट्रीटी थी? वो थी ट्रीटी ऑफ सुरजी अजनगांव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो फेमस मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट इन 1857 इन अम्बाला कैंटोनमेंट एरिया इज सेंट पाउल चर्च। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सती फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? दैट इज इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। एंड कंगन इज वॉर्न बाय द वुमेन्स इन विच पार्ट? दे आपका वियर किया जाता है रिस्ट पर, कलाइयों पे। द लार्जेस्ट हर्बल पार्क इन हरियाणा इज लोकेटेड इन यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बात करें यहाँ पर 97 का मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज टू बी बिल्ट इन हरियाणा हैविंग कैपेसिटी 1400 मेगावाट, जिसके 2 यूनिट 700 मेगावाट की 2 यूनिट होंगे। जो कहाँ पर बन रहे हैं? ये बन रहे हैं गोरखपुर गांव के अंदर। ठीक है, ये गोरखपुर यूपी का नहीं है, ये हरियाणा का है, बेसिकली एक प्लेस है। अंडर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 चिल्ड्रन अप टू 5 years of age has been vaccinated for the measles and rubella virus। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी पंचायत इलेक्शन के लिए फॉर द वुमेन्स और शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी कि वो एटलीस्ट 8 पास होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द पेपर ऑफ द HSSC हरियाणा SSC एंड फॉर द TGT पोस्ट TGT पंजाबी
पंजाबी का ये पेपर था, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन थे, 51 to 100। इसके अंदर हमने जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को किया है। मैंने वो जो टीचिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे लगभग 10-12 के आसपास, उनको मैंने स्किप कर दिया है। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 19/11 को 2023 को। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।